जय हिंद साथियों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखा होगा आरआरबी जेई को लेकर के। एक मेरे दिमाग में आया कि यार आरआरबी जेई की प्रिपरेशंस जीरो से लेके हीरो लेवल तक कैसे करें। कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपनी पढ़ाई को, एक बिगिनर या अभी तक कंफ्यूज हैं कि किस टेक्निक से पढ़ाई करना चाहिए, क्या एक सफल रणनीति होना चाहिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए 5 मिनट का है। आप सब लोग, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि सब लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं पूरा एक बात पे रिवाइज करा दूं कि आरआरबी जेई की इंपॉर्टेंट मतलब कि जो है, आपको मैं हाईलाइट्स वगैरह दे देता हूं। सबसे पहले तो आपको भी पता है कि 7,591 वैकेंसी है और CBT 1 CBT 2 की आप लोगों को एग्जाम का पैटर्न है और दोनों में आपका 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पे देखो, सिलेबस वगैरह की बात किया जाए तो आप लोगों को ये सारा चीज़ CBT 1 का सिलेबस है। एंड CBT 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे वो सारा, तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा इन सारी चीज़ों को कैसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से अच्छे से कवर करके अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर देते हैं, जिसको बोलते हैं ना जीरो से। और ये आपको देखो CBT 2 का है पूरा का पूरा। CBT 1 जो आपको भी पता है कि स्क्रीनिंग नेचर का है, CBT 2 आपका फाइनल मेरिट डिसाइड करेगा। ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है, नो डाउट, मुझे पता है। अब सवाल है कि CBT 1 का देखो पूरा का पूरा सिलेबस है। मैथमेटिक्स से क्या क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग से क्या क्या पूछा जाएगा, और फिर उसके बाद आप लोगों को जनरल अवेयरनेस किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा, जनरल साइंस के किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को CBT 2 का आप लोगों को ये है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। फिर उसके बाद देखो बेसिक एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस के टॉपिक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल्स के। ये इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मोटा मोटा आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी तो मिल ही रहा है कि अब इस पे मैं चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ऑलरेडी मैंने चर्चा कर लिया, तो इस पे बस ओवरव्यू दूंगा। मेन पॉइंट की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। ये देखो, आप लोगों को रिस्पेक्टेड ब्रांच का सिविल का आपको लोगों को सिलेबस दिख रहा होगा कि इन इन टॉपिक से आप लोगों को सिलेबस मिलेगा। तो जब सिविल का है उसी तरीके से मैकेनिकल का आप लोगों को दिखेगा। तो राइट, तो ये आप लोग इलेक्ट्रिकल का देख सकते हैं, उसके बाद आप लोगों को मैकेनिकल की ये सारे टॉपिक्स हैं। मैकेनिकल के नीचे आने वाला है बेटा, तो ये सारा चीज है, ये आपको मैकेनिकल का है। अब सवाल ये है कि अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सब लोगों के लिए मैंने बहुत मेहनत करके बेटा 30 सेकंड का देखिएगा, देखिएगा जरूर। एक मैकेनिकल की जबरदस्त मास्टरपीस मैंने तैयार की है। आप उसको आज ही ऑर्डर कर सकते हैं, हार्ड कॉपी के फॉर्म में है। जिसमें मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैं आपको बता देता हूँ। इस बुक की मैं बात कर लेता हूँ। इसमें बेटा आप लोगों को कंप्लीट देखो, यहाँ पे इस बुक में आरआरबी जेई के मास्टरपीस में कंप्लीट थ्योरी है मैकेनिकल के CBT 2 का। साथ में आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट वाइज है और डेप्थ में अच्छे आसान भाषा में समझाया गया है आपके सिलेबस के हिसाब से। साथ में आपको पहली बार यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो मिलेगा आपको हर एक सब्जेक्ट का, उसको वीडियो सोल्यूशन का भी एक प्रॉपर 1100 रुपए का बैच फ्री में दिया जा रहा है और उस हर एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। एंड साथ में आपको लास्ट में 3, जब पूरी आपकी पढ़ाई हो जाएगी तो मॉडल पेपर आपको मिलेगा। ये बुक सबसे बड़ी बात, आप घर बैठे मंगा सकते हैं। और मुझे पता है कि इस बुक को लेने के बाद जीरो से लेकर हीरो लेवल तक अपनी प्रिपरेशन घर से कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं इस बुक को कैसे ऑर्डर कर सकते हैं बेटा। ये कोड, ये वेबसाइट है और यहाँ पे नो डाउट आज मुझे मैकेनिकल के बच्चों को बताना था। इस तरह से टिक करते 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 नीचे आइए और यहाँ पे आप लोगों को ये बुक मिलेगी और ये 357 का है। अगर आप ये आपके आरके सर का कोड लगाते हैं Y201S, तो ये आपको देखो 349 का पड़ जाएगा। तो जस्ट ये कोड लगा के बाई करो, एड्रेस होकर दे। अब पॉइंट है कि इन सारी चीजों को आप कैसे घर पे देखो। मेरे इस बुक में मैंने हमेशा 3 टेक्निक को यूज किया बेटा, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन। ये एक ऐसी टेक्निक है पढ़ने का जिससे आप किसी एग्जाम को 6 महीने में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और 6 महीने में, अगर 6 महीने के बाद आपका कोई भी एग्जाम आएगा, आपका कोई सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा। CPR मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्सेप्ट। सी मतलब आपका क्या होता है? कॉन्सेप्ट। मतलब किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए डेप्थ में कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, वो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। कौन से सिलेबस, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैंने बुक में क्या कर रखा है कि सबसे पहले फर्स्ट पेज पे ना वही चीज रख रखा है कि आरआरबी जेई के किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना ज्यादा है और हर एक सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट आ रहा उसका फुल कॉन्सेप्ट एकदम आपकी भाषा में आसान तरीके से फुल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया। आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपको लगेगा कि आपका अपना नोट्स है।
बनाने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ते जाइए, समझते जाइए और करते जाइए, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप नो डाउट हो सकता है कि ये चीज किसी टीचर्स के माध्यम से भी कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। बट उनमें से एक बुक भी है, बहुत सारे बच्चे बुक से भी पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद आता है, जब भी आप कॉन्सेप्ट तैयार करें तो आप हमेशा दो चीजों का बनाना बहुत मत भूलिएगा बेटा, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स एंड एक मैं जो बोलता हूं रिवीजन ऑफ हाई लेवल क्वेश्चंस, हाई लेवल क्वेश्चंस, जिसमें शॉर्ट नोट्स में आपको की पॉइंट्स रहेगा, सारा की पॉइंट्स और फार्मूला रहेगा। और अच्छी बात है कि इस बुक में की पॉइंट्स एंड फार्मूला यहां पे ये आप बनाना मत भूलिएगा। साथ में अच्छे क्वेश्चन जो आप लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रैक्टिस के दौरान गलत हो रहे हैं, आप नोट करते जाइए। और इस बुक में मैंने सेपरेट पेज भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है मेरे भाई। मैं आपको बता देता हूं, सेपरेट पेज है इस बुक में, मैं आपको बताता हूं कहां पे, जहां पे आप लोग ये देखो, इस बुक में मैंने सेपरेट पेज हर एक सब्जेक्ट के एंड में दे रखा है, रिवीजन ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, साथ में शॉर्ट नोट्स। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप यहां पे सारे वो फार्मूला सब्जेक्ट वाइज नोट डाउन कर दो और की पॉइंट्स, साथ में अच्छे क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट के, यहां पे हर एक सब्जेक्ट के एंड में इस तरह का दिया गया है। तो बहुत ही आसान तरीका है, बेसिक लेवल पे आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ में जब आपके कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए तो आपको देखो पूरी पढ़ाई का 33% कॉन्सेप्ट पे टाइम देना है। अब आपको बात आती है प्रैक्टिस। जब आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, जब आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए तो आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस हमेशा टाइम वॉच लगा के करिए। जैसे 60 क्वेश्चन है, 1 घंटे का टाइम दीजिए, उसको सॉल्व करिए, जिससे आप ये चेक करिए कि उस सब्जेक्ट की कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई, कितनी नहीं हुई। स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट चेक करिए। फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के पहली बार में गलत हुए, उनको आप हमारे यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिए। कहां पे, रिवीजन ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस पार्ट में नोट डाउन कर दीजिए, ताकि जब भी आप रिवीजन करोगे तो आप पहले इन क्वेश्चंस का रिवीजन करोगे, फिर उसके बाद बाकी चीजों का करोगे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिस जस्ट लाइक एन एग्जाम होना चाहिए, जिससे बाकियों से अलग हो। क्योंकि ज्यादातर से लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं पता है, क्वेश्चन देखते हैं, आता है तो ठीक है, नहीं सीधे आंसर का सहारा ले लेते हैं। ये पढ़ने का तरीका एकदम गलत है दोस्तों। इससे ना तो आपकी स्पीड पता चलती है, ना ही एक्यूरेसी, ना ही टाइम मैनेज, राइट, ये चीज याद रखिएगा। फिर उसके बाद आ जाता है बेटा आर, मतलब रिवीजन। अब रिवीजन कहां से करें, तो आप देखो, आपको मैंने बुक में स्पेस दे रखा है, आपके बुक में आपने खुद ही इसी बुक में क्या बना रखा है, शॉर्ट नोट्स और की पॉइंट्स और रिवीजन ऑफ हाई लेवल क्वेश्चंस का। तो आप सीधे बुक के उसी पेज पे जाओ जहां पे आप लोगों को, जहां पे हर एक सब्जेक्ट के एंड में आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है, रिवीजन ऑफ हाई लेवल क्वेश्चंस बनाया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिससे क्या होगा कि आप आसानी से एक सिंगल बुक में ऑर्डर करके, या आप देखो भाई नहीं ऑर्डर कर पा रहे, कोई बात नहीं, इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन पढ़ने का तरीका यही है, जीरो से लेकर हीरो लेवल तक आप आसानी से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ये खुद से कर लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपका एक सबसे, क्योंकि देखो दुनिया में कोई भी धोखा दे सकता है, लेकिन किताब आपको धोखा नहीं देगी। रिवीजन हमेशा आपको डेली दिन में 1 घंटा करना चाहिए, दिन में 1 घंटा आप लोगों को करना चाहिए। फिर मैं मानता हूं कि वीक में 1 दिन आप लोगों को होना चाहिए, मंथ में आप लोगों को 4 से 5 दिन, मंथ से 4 to 5 दिन आज का रिवीजन। फिर 3 महीने में आप लोगों को कम से कम 10 दिन का रिवीजन, 10 डेज साइकिल होना चाहिए। फिर उसके बाद 6 महीने में कम से कम 15 दिन, लास्ट के 6 महीने एग्जाम के पहले आपको 10 दिन पहले आप अपनी रिवीजन फेज में आ जाएंगे, 10 दिन पहले आप लोग रिवीजन। तो जब आप इस तरीके से रिवीजन करोगे फ्रिक्वेंट और साइक्लिक मैनर में, तो मुझे लग रहा है कि, और ये सारी चीजें करने के लिए आपको मेरे भाई टाइम चाहिए। आपको क्या चाहिए जरा बताइएगा, टाइम चाहिए, आपको टाइम चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें करने के लिए टाइम चाहिए। और आप सबको मैं आपको बता दूं, इन सारी चीजों को मैंने इस बुक में रख रखा है। तो गाइज अगर आप चाहते हो, देखो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये आप लोगों को यहाँ पे थ्योरी आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है, और हर एक प्रैक्टिस के बाद इस तरह से 2 पेज को हमने ब्लैंक कर रखा है। तो आप लोग अगर चाहते हैं अपने सिलेक्शंस को आसान करना, तो इस किताब को अपने घर पे मंगा सकते हैं। और मुझे पता है कि आपके सपनों का संसार इसमें होगा, एंड बहुत ही काम आने वाला है। जितने भी बुक आपके पास होगा, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, अपने मेंटर्स को, अपने बच्चों को बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मेरी 2.5 साल की मेहनत इसमें है। एंड लंबे समय से मैं आप लोगों को CPR टेक्निक बता रहा था,
आज मैंने इसमें इम्प्लीमेंट आप लोगों के लिए कर दिया है। तो नाउ योर टाइम स्टार्ट कि आप इसको कैसे ग्रैब करते हैं। थोड़ा सा वीडियो मेरा बड़ा हुआ, बट मैं आप सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। धन्यवाद। एंड आपको ये डाउट अगर लाइफ में नहीं ले पाया, प्लीज़ वीडियो खत्म हो जाने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। एंड वीडियो को लाइक करिएगा, लोगों तक शेयर करिएगा। एंड बुक का लिंक मैं वीडियो के नीचे कमेंट में डाल दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट आप लोग जा करके बाई कर सकते। थैंक यू।